हेलो एवरीवन, माय नेम इज सागर कुमार फ्रॉम LBS स्कूल गनोड़ा। हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 लाइट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसका लास्ट लेक्चर बनाने जा रहे हैं जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा, जिसमें लिख लें न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी मूड हुआ तो पूछ लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं, तो अपन पहला लिखे टाइप 1 न्यूमेरिकल ऑन स्फेरिकल मिरर, आइदर कॉन्वेक्स या कॉनकेव। ये पहला टाइप पढ़ रहे हैं अपन न्यूमेरिकल का, जिसमें स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। या तो वो कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है। इसको पढ़ने से पहले आपको नोट डाल के 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। F इक्वल टू कितना होता है R/2, मिरर फॉर्मूला कितना होता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये कौन सा है? मिरर फॉर्मूला। और क्या? साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। नोट डाल के लिख लें। अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है और ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। अब साइन कैसे होंगे एक बार जजमेंट देख लेते हैं। FC, F और C। रे यहां से आएगी, इसमें रे यहां से आएगी, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी लेंगे? ऑपोजिट टू द पोल कैसी होगी? नेगेटिव। इमेज फोकस भी कहां होगा? नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस वो भी इधर ही बनती है, वो भी नेगेटिव। क्लियर है? समझ में आ गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकस कैसा होगा? पॉजिटिव, और V कैसा होगा? पॉजिटिव। बस ये नोट डाल के आप कहीं लिख लें न्यूमेरिकल के साथ। अब अपन पहला न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका बुक में है, क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो आपकी है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लिखते हैं फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है गिवन, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। और इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड आल्सो गेट द मैग्निफिकेशन। हमें क्या निकालना है? V निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। क्लियर? ये देख लो कि क्या दोनों सेंटीमीटर में है? हाँ, दोनों इक्वल यूनिट में है, सेम यूनिट में है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अपन देखें साइन कन्वेंशन। तो कॉनकेव मिरर में U कैसा, F कैसा होता है? नेगेटिव। U कैसा है? ऑब्जेक्ट नेगेटिव। क्लियर? समझ में आ गया? ये साइन कन्वेंशन लगा दिया। अब मैं क्या लगाऊंगा? मिरर फॉर्मूला, जिसमें 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U लगाया। F कितना है मेरे पास? -30, V प्लस -40। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। V को इधर रहने देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। तो पहले एक बार पूरा सोल्व कर लें। 1/V, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/40। कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस आगे ले लेता हूँ, -30, इसको इधर ले आया, प्लस 1/40 इक्वल टू 1/V। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/V इक्वल टू 1 -1/30 प्लस 1/40।
इन दोनों का एलसीएम लिया क्या आएगा, 120 आएगा। मल्टीप्लाई किया कितनी बार, डिवाइड किया कितनी बार, 4 बार, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किया -4 + 3, ये तो आपको सॉल्व करने आता ही है। 1/v कितना है, -1/120, और v की वैल्यू कितनी आएगी, उल्टा कर देंगे, v की वैल्यू निकालने के लिए कितना आएगा, -120 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इमेज भी पोल से लेफ्ट साइड में बन रही है। क्लियर है, कोई दिक्कत। हमारे पास क्या आ गया, v की वैल्यू आ गई। अब अपन मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ये हो गई पोजीशन ऑफ इमेज, v की वैल्यू, ठीक है। हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, डन। मैग्निफिकेशन निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, HI/H0 = -v/u। अब इसमें भी साइन कन्वेंशन, जैसा साइन दे रखा है वैसा ही लगाना है। अब m की वैल्यू हमारे पास, ये दोनों तो है नहीं, हमारे पास v और u दोनों हैं, देखो u भी है हमारे पास, अब v भी आ गया, तो माइनस तो आगे रहना ही देना है। माइनस में है 120, ये किस में है, नेगेटिव में है 40। क्लियर, माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आएगा, m = -3। क्लियर। अब माइनस, अब ये हमें माइनस क्या बताता है, माइनस क्या बताता है, इमेज जो है, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर ऊपर है तो इमेज नीचे की तरफ बना होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, मतलब दोनों इन्वर्टेड है और रियल है। नेगेटिव हमें क्या बताएगा कि इमेज जो है वो रियल है और इन्वर्टेड है, और अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो एनलार्ज्ड है। क्लियर, ये अपन मैग्निफिकेशन में पढ़ चुके हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया कॉनकेव मिरर पे बेस्ड टाइप 1, जिसमें हमको फोकल लेंथ और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था, हमें पोजीशन ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन निकालना था और साइज एंड नेचर वगैरह बताना था। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा न्यूमेरिकल अपन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का एक न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में देख लें आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन एट द 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज देखी गई है ऑब्जेक्ट की, मतलब v कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा जो है, इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर, अगर हमें f 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम निकालनी है ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे होगी। क्लियर है। अब देखते हैं कौन सा मिरर है भाई, सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर है। फोकस कहां पे होगा, इस तरफ, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इस तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव में ही आएगा, अपन को पता है। फोकल लेंथ अगर पोल से इस तरफ मेजर कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में रखेंगे। v की वैल्यू, v हमेशा यहाँ पे बनता है कॉन्वेक्स लेंस में, अपन ने इमेज फॉर्मेशन में देख लिया, हर एक चीज आपको तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए। न्यूमेरिकल आया है तो ये भी पॉजिटिव में होगा, तो दोनों प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u। अब क्या लिखेंगे, 1/f = f हमें दिया हुआ है कितना है, 16, v दिया हुआ कितना है, 8 + 1/u। इसको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, 1/u = 1/16 - 1/8। कोई दिक्कत। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1/u = 16, यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर आएगा -2। 1/u = -1/16। u की वैल्यू लिखनी है तो इसको इन्वर्स करके लिख दो, कितना आ जाएगा, -16 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत। आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन -16, ये हमें दो दिए हुए हैं। तो आप न्यूमेरिकल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको मिरर फॉर्मूला के,
एफ इक्वल टू आर बाई टू के, साइन कन्वेंशन इन द मिरर के, तो आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने पड़ेंगे ताकि आपको दिमाग में आ जाए कि ये चीज़ें इसमें हो रही हैं। क्लियर? अब अपन एक न्यूमेरिकल लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल टाइप 2 कर देना, ठीक है? टाइप 2 कोई अच्छा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ नोट डाल के बातें लिख लें। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जल्दी से लिखें नोट डाल के। न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होने चाहिए। जैसे मीडियम है हमारे पास और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वैक्यूम अगर है, मतलब कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक है। वैक्यूम और एयर का एक ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? मतलब म्यू की वैल्यू क्या है? 1। अब ये सिर्फ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वाटर मतलब म्यू वाटर ए, ठीक है? कितना है? 1.33। एयर का 1.003 होता है, लेकिन अपन 1 ही मानते हैं। क्लियर? उसके बाद लिखो ग्लास, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्लास का है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद लिखो डायमंड, डायमंड का है 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? और एक लिख लो केरोसिन, केरोसिन का है 1.44। डन? तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन से? एब्सोल्यूट, विद रेस्पेक्ट टू एयर। मीडियम में आए तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं अब देखेंगे अपन एक न्यूमेरिकल। क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जांपल में आपके, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water is 1.33 and that of glass is 1.5, then calculate the refractive index of water, then calculate the refractive index of water with respect to glass, ठीक है? अब कोई लाइट रे है वो ग्लास से वाटर में आ रही है, ठीक है? ये ग्लास है, ये वाटर है। इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रेस्पेक्ट टू एयर वो हमें दिया हुआ है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में गिवन क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 1.33। ये जो सारे लिखे हुए हैं एब्सोल्यूट ही हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.5 है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं है गुरुजी। अब हमें निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिसका निकालना है वो हमेशा यहां पे रहेगा। किसकी रेस्पेक्ट में? ग्लास की रेस्पेक्ट में। तो अपन ने देखा था कि अगर अपन यूं लिखते हैं μ2 1 तो उसकी वैल्यू लिखे हैं μ2 अपॉन μ1, ठीक है? यहां पे क्या लिखेंगे? μw अपॉन μ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। क्या ये दोनों हमें दिए हुए हैं?
बिल्कुल दिए हुए हैं। वाटर कितना है 1.33, ये कितना है 1.5, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10/100। तो क्लियर करो 133/150, इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? एक और सवाल करेंगे जिससे आपको और समझ में आएगा। हमें यह पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम अलग अलग होंगे, ठीक है। वाटर ग्लास, जैसे वाटर का निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, या ग्लास का निकालना है, जैसे अगर यूं लिखा होता है ग्लास का निकाल रहा हो विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो हम μg/μw लिखते। क्लियर, समझ में आ गया? 1.5 ऊपर आ जाता, 1.33 नीचे आ जाता। आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से गलत है, तो एक बार चेक कर लें, यही न्यूमेरिकल है वो। तो अब हम एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड, कोई अच्छा वाला। जल्दी से चेक करते हैं कोई अच्छा न्यूमेरिकल है, मिल जाए। इतने में आप रिवाइज कर लें जल्दी से, मैं न्यूमेरिकल ढूंढ लेता हूँ, कोई अच्छा सा न्यूमेरिकल हो तो रिफ्रैक्शन पे एग्जाम में आने लायक। चलो अभी एक न्यूमेरिकल लिख लो पावर ऑफ लेंस पे। पावर ऑफ लेंस पे न्यूमेरिकल लिखो। अब ये टाइप 3 कर देना, इसका न्यूमेरिकल अपन जब भी रिवीजन करेंगे तब एक और करवाएंगे। अब लिखो टाइप 3। टाइप 3 जो है वो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस पे बेस्ड है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्वेश्चन नंबर कुछ भी डाल दें, तीसरा चौथा जो भी अपन, फोर्थ हो गया है, टाइप 3 का फोर्थ, मतलब टाइप 1 में 2 करवा दिए, टाइप 2 में 1 करवाया, टाइप 3 में अपन 4 क्वेश्चन, जिसमें हमको दी हुई है कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमको दी हुई है, कितनी है 20 सेंटीमीटर। पावर हमको निकालना है, पावर कितना होगा, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, हमें पता है कि जब भी हम पावर निकालेंगे फोकल लेंथ हमें मीटर में लेनी है, तो इसको मीटर में चेंज करो, कितना आएगा 0.2 मीटर। यहां लिखे 0.20, ठीक है। बात एक ही है, 100 कितनी बार, 5 बार, तो कितना आया 1/100 0.20, ये तो कितना आया +5। 5 क्या है, किसमें है, डायप्टर में है। 5 डायप्टर लिखो या +5d लिखो, तो आपके नंबर किस में आ गए, जो पावर आ गई किस में आ गई, +5 में आ गई। तो कॉन्वेक्स लेंस में देख, मैंने पहले ही बोल दिया कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा पावर पॉजिटिव में आएगी, कॉन्केव लेंस में पावर नेगेटिव में आएगी। डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें फोकल लेंथ हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में होती है, इसलिए हमने पॉजिटिव फोकल लेंथ ली। अगर यहां पे इसमें भी साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान दे देना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन का ध्यान हर बात में आपको रखना है। अब अपन पढ़ते हैं न्यूमेरिकल टाइप 4, जो लास्ट है टाइप 4, न्यूमेरिकल ऑन लेंस। आइदर कॉन्वेक्स या कॉनकेव, दोनों में।
तो मेरे पास जैसे अभी देख लेते हैं, दो लेंस हैं, ये कौन सा है, कॉनकेव है, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। फोकस, सेंटर, F2, C2, F1, C1, F2, C2। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे रे यहाँ से आती है, उस तरफ से रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ फोकस से इधर गुजरती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव, क्लियर। ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, इमेज उस तरफ बनती है, कौन सी, कैसी होगी इमेज, इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव। यहाँ पे देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव, फोकस इस तरफ है क्योंकि ये एक्सटेंड करने के बाद फोकस यहाँ पे होता है, तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव, और इमेज भी कहाँ पे बनती है, इधर, तो इमेज भी नेगेटिव। और हमने देखा होगा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे लेंगे, वो लेंगे कि अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो नेगेटिव, क्लियर। अब कुछ एक न्यूमेरिकल देखते हैं अच्छा सा, जैसे एक न्यूमेरिकल है, जो आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, मतलब टोटल अपन ने 5 न्यूमेरिकल, 5वां न्यूमेरिकल है अपना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। अब लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है गुरुजी, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, नेगेटिव पॉजिटिव बाद में देखेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ हमें दी हुई है, ऑफ द फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कैसी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन डिटरमाइन द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। V निकालना है और नेचर ऑफ द इमेज हमको चाहिए। कैसे करें, देखो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, U की वैल्यू नेगेटिव, F की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, मिरर फॉर्मूला हमें इसमें पता होना चाहिए, कौन सा होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्लियर। अब बात करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव में है। v की वैल्यू कैसी है, हमको नहीं दी हुई है, निकालनी है, नेगेटिव। u की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव में है, क्लियर। इसको इधर रहने दो, ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इधर ले आता हूँ, 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/60। 1/v इक्वल टू एलसीएम लिया 60, कितना आया 2 आएगा ना, ये 1, कितना आया 1/v इक्वल टू 1/60। तो v की वैल्यू आ गई अपने पास 60 सेंटीमीटर। तो क्या पॉजिटिव में आएगी, बिल्कुल उस तरफ बनेगा, तो v की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, डन, क्लियर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू HI/H0 इक्वल टू v/u, क्लियर। अब अपने पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है, कितना है 3, v हमको निकालना है, निकाल दिया था। u हमारे पास दिया हुआ है -60, क्लियर है। कैंसल आउट करो, कितना आएगा -1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों आ रही है गुरुजी, अब हाइट ऑफ इमेज तो नीचे की तरफ ही बनेगी, इस तरफ, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज तो नीचे की तरफ बनेगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो नीचे है, तो नेगेटिव साइन आया, क्लियर है, समझ में आ गया।
अब बोले सर हमारे पास मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच नॉट आ गया है, कितना है, मान लें m इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट। एच आई की वैल्यू है हमारे पास -3, एच नॉट की वैल्यू है 3, कितना आएगा -1, ठीक है। अब 1 आए तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है इमेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, वो हमें क्या बताता है, जो हमारा इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वो तो हमें यहाँ पे ही पता चल गया। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इमेज का पूरा नेचर एंड साइज अपन ने लिख दी। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे अपन को नहीं है, ठीक है। अब अपन दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस का एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जल्दी से कॉनकेव लेंस का एक अच्छा न्यूमेरिकल लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है और अपना भी यहाँ पे 6 न्यूमेरिकल है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर इन अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में एक इमेज बन रही है तो कॉनकेव लेंस एक इमेज है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव लेंस का कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है ये निकालो भाई। क्लियर। अब अपन देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस का फोकस इस तरफ होता है, मतलब नेगेटिव। क्लियर। इमेज हमारी कहाँ बनेगी, नेगेटिव, इस तरफ ही बनती है, नेगेटिव। अब निकालेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। f कितना है, माइनस में है, v अपन को निकालना है, -10। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/-15 to 1/v प्लस 1/10। 1/-15 इसको इस तरफ ले आते हैं तो अपन देख लेते हैं 1/v कितना होता है, 1/-15 माइनस 1/10, एलसीएम लो कितना आएगा, 30 आएगा, कितना आया -2, कितना आया -3। 1/v इक्वल टू, कोई शायद दिक्कत हुई होगी, माइनस, एक बार चेक करते हैं साइन में कोई दिक्कत हुई होगी। प्लस f की वैल्यू नेगेटिव में है, नेगेटिव में लिखी है। एक बार क्वेश्चन वापस देखते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर इन अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब v हमको दिया हुआ है -10। क्लियर। दूसरा हमको दिया हुआ है फोकल लेंथ, किसमें, -15, ठीक है। हमको निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, निकालेंगे तो हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला है। इधर लगाया -15, 1/v हमने लगा दिया, कितना आया माइनस, ये भी कितना लगा दिया, u हमको निकालना है। सॉरी, अपन ने u की जगह क्या रख दिया था, 10u की जगह रख दिया था, लेकिन अपन को कहाँ पे रखना है, -10 इधर रखना है हमको, u तो निकालना है। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, 1/u को इस तरफ भेज देंगे तो वो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, और इसको इधर ले आ जाते हैं तो 1/-10 प्लस 1/15। क्लियर। अब आ जाएगा आंसर 1/u इक्वल टू 15, कितना आ जाएगा, एलसीएम 30, कितना आया -3 प्लस 2, 1/u इक्वल टू -1/30। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर कर दो तो -30 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत,
नहीं है। वो पिछली बार क्या हो गया था कि हमने u की जगह v की वैल्यू रख दी थी, यहाँ पे v की वैल्यू तो हमें दी हुई है, ठीक है। तो कभी कभी मैथ से मिस्टेक तो हो जाती है। और आज के अपने सारे न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं, और आपसे निवेदन है कि जो भी बच्चे अभी तक 20 लेक्चर अपन ने इस चैप्टर के पढ़ लिए हैं और कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर, मैं आशा करता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर अब आप स्टार्टिंग से इन लेक्चरों को देख रहे हैं कंटिन्यूअस, और बुक आपके पास हैं, नोट्स भी मैं आज आपको भेज दूंगा PDF फॉर्मेट में, और सारे कंप्लीट नोट्स आपके पास मिल जाएंगे, और कुछ प्रैक्टिस पेपर जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, उनको आप घर पे सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच।